हेलो एवरीवन। इंश्योरेंस के पिछले 2 पार्ट्स में हमने देखा इंश्योरेंस होता क्या है और उसके प्रिंसिपल्स कौन कौन से हैं, कि इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट बनाते टाइम कौन कौन से प्रिंसिपल्स को फॉलो करना कंपलसरी है। इस वीडियो के माध्यम से हम इंश्योरेंस के टाइप्स को जानेंगे, इंश्योरेंस कितने प्रकार का होता है। तो इसमें 2 प्रकार होते हैं, एक होता है जीवन बीमा, दूसरा होता है सामान्य बीमा, लाइफ इंश्योरेंस एंड जनरल इंश्योरेंस। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि लाइफ इंश्योरेंस होता क्या है। तो आपको पता होगा कि इंश्योरेंस क्या होता है, एक ऐसा साधन है जिससे लॉस की रिकवरी की जाती है, हानियों की क्षतिपूर्ति की जाती है। अब यही लॉस की रिकवरी अगर आपके जीवन से जुड़ जाए तो उसको हम लोग बोलते हैं लाइफ इंश्योरेंस, जीवन बीमा। मान लीजिए एक पर्सन है बी जो अपने घर में इकलौता है कमाने वाला, जिसके वजह से फैमिली उसकी चल रही है। अगर इसको कुछ हो जाता है तो इस फैमिली को फाइनेंशियल लॉस होगा, तो ये क्या करते हैं, अपना इंश्योरेंस करवा लेते हैं कंपनी से कि अगर हमको कुछ हो जाता है तो आप क्या करिएगा, जो अमाउंट है वो हमारी फैमिली को दे दीजिएगा, इंश्योरेंस का अमाउंट। मेरी वजह से जो फैमिली को मेरे लॉस हो रहा है वो उसकी रिकवरी आप कर दीजिएगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं जीवन बीमा, जो कि 2 टाइम पर दी जाती है। एक तो बी की डेथ पर और दूसरा एक्सपायरी पर। एक्सपायरी मीन्स मान लीजिए बी ने 10 साल तक के लिए इंश्योरेंस लिया था, 10 साल बीत गया लेकिन बी को कुछ नहीं हुआ, लेकिन ये डेट तो ख़त्म हो गई ना, तो इंश्योरेंस कंपनी क्या करेगा, इस 10 साल के होने के बाद वो अमाउंट बी को दे देता है। ये रहा इंश्योरेंस होता क्या है, लाइफ इंश्योरेंस। दूसरा, इसके प्रिंसिपल कौन कौन से हैं, कौन कौन से सिद्धांत इसमें पालन होता है। सबसे पहला है इंश्योरेबल इंटरेस्ट। अगर आपने प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस की वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा कि बीमा हित होता क्या है। बीमा हित में मतलब कि उसी पर्सन का हम इंश्योरेंस करवा सकते हैं जिसके खोने से हमको कुछ फाइनेंशियल लॉस हो रहा है। मान लीजिए बी है और ये अपने पड़ोसी के का जा करके इंश्योरेंस करवा रहा है, इस पड़ोसी की वजह से इसको तो कोई लॉस होगा नहीं, तो उस टाइम पर ये इसका इंश्योरेंस नहीं करवा सकता है। कोई पर्सन जिससे जुड़ा हुआ है और उसकी वजह से इसको फाइनेंशियल लॉस हो रहा है तभी वो उसका इंश्योरेंस करवा सकता है, नहीं तो नहीं करवा सकता है। नेक्स्ट है सद्भावना, पूर्ण सद्भावना, गुड फेथ। इसका मतलब क्या है कि जब बी इंश्योरेंस करवाने जा रहा है तो कंपनी पूरा विश्वास करती है कि जितना मैंने बी से क्वेश्चन पूछा है बी ने सबका आंसर सही सही दिया है। यानी कि जब भी कॉन्ट्रैक्ट बनेगा तो कंपनी पूरा विश्वास करती है कि जितने सवालों को मैंने बी से पूछा है बी ने उसका सही सही जवाब दिया है। नेक्स्ट है नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। अब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी क्या होता है, प्रिंसिपल्स में आपने पढ़ा था प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी, उसमें बोला गया था कि मैक्सिमम उतना ही रिकवरी होगा जितने का लॉस हुआ है। लेकिन अगर बी मर जाता है, बी की डेथ हो जाती है, तो उसके फैमिली को कितना लॉस होगा आप कैलकुलेट कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बी की लाइफ कितनी है, बी की लाइफ की वैल्यू कितनी रखती है उनकी फैमिली के लिए, ये हम लोग बिल्कुल कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। किसी के जीवन को हम लोग पैसे से नहीं तौल सकते हैं, इसलिए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी ना हो करके कॉन्ट्रैक्ट ऑफ कंटिंजेंसी रहता है, यानी कि संयोगिक अनुबंध। एक प्रिंसिपल और होता है प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन। प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन का मतलब क्या है, प्रस्थापन का सिद्धांत। ये क्या कहता है कि जब कंपनी ने इंश्योरेंस का पूरा अमाउंट दे दिया है, जिस वस्तु का इंश्योरेंस हुआ है वो वस्तु किसकी हो जाती है, कंपनी की हो जाती है। अब मान लीजिए 10 साल बाद इंश्योरेंस का एक्सपायर कर गया, तो क्या बी का मालिक कंपनी हो सकता है, बिल्कुल नहीं। किसी के जीवन पर कंपनी का अधिकार नहीं हो सकता है, इसलिए बोलते हैं कि जो प्रस्थापन का सिद्धांत है वो इस पे लागू नहीं होता है, इंश्योरेंस लाइफ इंश्योरेंस पे लागू नहीं होता है। इससे रिलेटेड 2 डेटा हैं जो आपको याद होने चाहिए। लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया
1 सितंबर 1956 में आया था, यानी कि जीवन बीमा निगम 1 सितंबर 1956 में लॉन्च किया गया था। और उसके साथ साथ उसका हेडक्वार्टर भी आपको याद होना चाहिए कि LIC का हेडक्वार्टर मुंबई में है। आई होप फर्स्ट पार्ट आपको क्लियर हुआ होगा। सेकेंड पार्ट यानी कि नॉन लाइफ इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस, जिसको हिंदी में कहते हैं सामान्य बीमा। लाइफ के को छोड़ करके जितने भी इंश्योरेंस किए जाते हैं उनको हम लोग बोलते हैं सामान्य बीमा, जनरल इंश्योरेंस। ये क्या करता है? इट प्रोटेक्ट अगेंस्ट डैमेज, लॉस एंड थेफ्ट ऑफ योर वैल्यूएबल दैट इज इंश्योर्ड, यानी कि वो उन सामान का इंश्योरेंस ये करता है जो आपके लिए बहुत ज़्यादा वैल्यू रखते हैं, जैसे कार हो गई, बाइक हो गया, हमारा घर हो गया, होम, हमारी हेल्थ हो गई। ये सारी चीज़ें किससे रिलेटेड है? जनरल इंश्योरेंस से रिलेटेड है। आप एग्जांपल में भी देख सकते हैं, मोटर व्हीकल हो गया, हेल्थ हो गया, ट्रैवल इंश्योरेंस हो गया, होम इंश्योरेंस हो गया, और कॉमर्शियल इंश्योरेंस मीन्स मान लीजिए एक कंपनी है वो अपने स्कंदों का, स्टॉक्स का इंश्योरेंस करवाती है, तो उसको हम लोग बोलते हैं कॉमर्शियल इंश्योरेंस। इसको रेगुलेट करने वाली बॉडी कौन सी है? जनरल इंश्योरेंस एक्ट GIC 1972, ये भी याद करने वाला पॉइंट है। आई होप टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस आपको क्लियर होगा। अगर कोई डाउट होता है तो आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद।